सुकमा से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने सरेंडर नक्सली की हत्या कर दी। सरेंडर नक्सली बारसे मासा की नक्सलियों ने हत्या कर दी। कुछ दिन पहले आंध्र पुलिस के सामने इस नक्सली ने सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद अपने गांव सनमपेंटा में रहने मृतक आया हुआ था। किस्टाराम थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां नक्सलियों ने सरेंडर नक्सली की हत्या कर दी। सरेंडर नक्सली बारसे मासा की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले आंध्र पुलिस के सामने नक्सली ने सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद अपने गांव सनमपेंटा में मृतक आया हुआ था। किस्टाराम थाना क्षेत्र की ये घटना है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजा, एक बड़ी खबर है ये कि सरेंडर नक्सली के नक्सलियों ने हत्या किया है। क्या आरोप नक्सली पर लगाए? क्या सरेंडर करने से नक्सली बौखलाए हुए थे? क्या जानकारी अब तक मिल पाई इस पूरी खबर पर? निश्चित तौर पर आपने देखा है कि हाल फिलहाल में ही जो गजेंद्र और मंजुला ने भी नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका नक्सलियों ने पुरजोर विरोध किया है, निंदा की है। कहीं ना कहीं ये जो लगातार नक्सल संगठन से लोग संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे थे, इस पर लगाम लगाने का प्रयास है, फैलाने का प्रयास है। इस वजह से नक्सलियों ने हत्या की। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल एक और है कि आंध्र प्रदेश में जब उक्त नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो आखिर बिना किसी सुरक्षा के उसे आंध्र पुलिस के द्वारा कैसे छोड़ दिया गया? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उनकी सुरक्षात्मक तरीके से किसी कैंप में या सुरक्षात्मक क्षेत्र में उन्हें रखा जाता है। लिहाजा इस बार आंध्र पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है कि उन्होंने बिना सुरक्षा के उसे उसके गांव तक जाने दिया, या छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया कि नक्सली अपने गांव जाना चाहता है। आमतौर पर जो बड़े कैडर के नक्सली, जैसा बताया जा रहा है कि ये डीवीसीएम रैंक का एक नक्सली था जो आंध्र प्रदेश में आत्मसमर्पण किया था। कहीं ना कहीं ऐसे इस कद के नक्सलियों को, इस रैंक के नक्सलियों को पुलिस अपने साथ रखती है और उसे नौकरी भी, शासकीय नौकरी भी दी जाती है। लेकिन इस बार कैसे उसे उसके गांव तक जाने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। जी राजा, क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हो पाई इस पूरी घटना को लेकर? क्या कहना उनका इसे लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस सुकमा जिले में जो एडिशनल एसपी निखिल रखेचा, उन्होंने इस हत्या की पुष्टि कर दी है। कल देर रात नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि आखिर ये कैसे अपने गांव पहुंचा था। क्योंकि जब आत्मसमर्पण उस नक्सली ने आंध्र प्रदेश में किया था, तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ से इसका कोई कनेक्शन था नहीं, या वहाँ कई और भी नक्सली हैं जो आंध्र प्रदेश में जाकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन्हें वहीं रखा जा रहा है और वहीं नौकरी भी दी जा रही है। इस तरीके से ऐसा माना जाता रहा है कि पूर्व में जो आंध्र प्रदेश की पुनर्वास नीति है, उससे काफी बेहतर छत्तीसगढ़ की अपेक्षा मानी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की पॉलिसी है, कहीं ना कहीं उससे बेहतर मानी जा रही है। और इस जो पॉलिसी पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से उस नक्सली को उसके गाँव तक जाने दिया गया बिना किसी सुरक्षा के। चलिए, तो कई सवाल भी यहाँ पर उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया राजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।